वास्तविक संख्या, अध्याय कितना है, अध्याय एक है, अध्याय एक, यानी कि प्रश्नावली, प्रश्नावली 1.1, एक्सरसाइज 1.1, यही। पहला नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, मतलब कौन चीज, देखो थोड़ा बात एक दो बात जान जाओ, फिर उसके बाद दिक्कत नहीं होगा। भाज्य कौन सी हो गया, भाज्य ए से सूचित करेंगे, अब भाजक को बी से करेंगे, अब भागफल को क्यू से, और शेषफल को रिमाइंडर आर से, ठीक है, आर से। इसमें देखना, थोड़ा गौर करना देखने का। देखो एक सूत्र होता है क्या, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, वीडियो आ रहा है, शेषफल, इधर शेषफल आ रहा है, शेषफल, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। देखो भाज्य कितना हो गया ए, भाजक कितना बी, bn हुआ, गुना शेषफल कितना हुआ ये, सॉरी भागफल क्यू और प्लस शेषफल आर, यानी कि ए बराबर बी क्यू और प्लस आर। इससे यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी का प्रयोग करके हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। और एक चीज इसमें याद रखना है, शेषफल जब भी होगा किससे छोटा होगा, भाजक से, भाजक से छोटा होगा। अगर जब भाजक से बड़ा होगा तो फिर से भाग लग जाएगा, तो भाजक से छोटा कौन होगा, शेषफल। यानी कि शेषफल जो होगा किससे छोटा होगा, देखो शेषफल जो है 0 से बड़ा हो सकता है, यानी कि शेषफल 0 से बड़ा हो सकता है या फिर बराबर भी हो सकता है, लेकिन आर से बड़ा कौन होगा, बी होगा, नहीं होगा, आर से बड़ा कौन होगा, यानी कि रिमाइंडर से बड़ा कौन सी होगा, भाजक। अगर बड़ा नहीं होगा तो फिर से भाग लग जाएगा, लगेगा कि नहीं। इसको थोड़ा देखना, प्रश्न में पर आते हैं। प्रश्न पर बोलता है कि प्रश्नावली 1.1 निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला में 135 और कितना 225, ठीक है, 135 और 225, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन कौन विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है। तो इसको हल करेंगे, तो इसको ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसी से ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी लिख सकता है, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखो 135 और 225 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब क्या, मोसो तो तुम सब डायरेक्ट ऐसा निकाल सकता है ना, लेकिन कौन विधि द्वारा बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ई विधि से बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो देखो ये प्रयोग किससे होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो क्या लाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, शेषफल, ठीक है। देखो ये दोनों में से जो सबसे बड़ा होगा ना वही भाज्य होगा, तो दोनों में से बड़ा कौन है, तो ये कौन सी हो गया, भाज्य हो गया, हुआ कि नहीं। अब भाजक यही होगा, भाजक कितना है, 135, 135 भाजक। अब भागफल हमको पता है कि नहीं पता, तो पता कर लेंगे, भाजक से अगर भाग देंगे भाज्य में तो हमको क्या पता चल जाएगा, भागफल, और शेषफल भी पता चल जाएगा। देखो 135 से भाग देंगे किसमें देंगे, इधर साइड में देते हैं, ठीक है। 135 से भाग देंगे किसमें, 225
225 में ना, हाँ, पहले यार 225 में ना भाग देना है, तो 135 होगा, और 0 12 में गया 3 तो 9, तो कितना हो गया देखो, भागफल कितना हो गया 1 भागफल एक, और शेषफल 90, भागफल 1 और शेषफल 90, तो भागफल कितना हो गया 1 और शेषफल कितना 90। देखो एचसीएफ तब निकलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जब तक शेषफल 0 न आ जाए। अगर शेषफल 0 आ गया समझ लेना तुम्हारा एचसीएफ निकल गया। अभी शेषफल 0 नहीं आया है, नहीं आया। देखो ये 225 भाजक कितना 135, भागफल 1 और शेषफल कितना है 90। अब देखो अब इसको उठा के यहां रखेंगे, ठीक है 135, ठीक है, और इसका भागफल को शेषफल कितना आया था 90, 90 को यहां रखेंगे, ठीक है। अब इससे ई कौन सी हो गया मेरा भाज्य बन गया, ई कौन सी हो गया भाजक। अब भागफल और शेषफल फिर निकल जाएगा, भाग देंगे किससे 90 में, 90 से भाग देंगे किस में 135 में, तो 2 90 का कितना 90 और 45, तो कितना हो गया भागफल कितना 1 और शेषफल कितना 45। अभी 0 आया है शेषफल की, जब तक 0 नहीं आएगा समझ लेना एचसीएफ नहीं निकलेगा। 0 शेषफल आ गया समझ लेना एचसीएफ निकल गया। तो देखो अब इसको उठा के कहां रखेंगे, भाज्यक ना उठा के यहाँ रखेंगे भाजक को, तो 90 ये अब भाजक ये भाज्य बन गया, और भागफल भाजक कौन बन गया 45, कौन बन गया 45। अब 45 से भाग देंगे 90 में, कितना देंगे 45 से 90 में, तो 45 से 90 में तो 45 दूनी 90, यानी कि शेषफल कितना बच गया 0। तो देखो भाज बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल कितना आया था 2 और शेषफल कितना 0। देखो शेषफल 0 आ गया है ना, अब समझ लो मेरा एचसीएफ निकल गया, एचसीएफ निकल गया। जैसे शेषफल 0 आ जाएगा तो जो तुम्हारा भाजक होगा वही आंसर होगा। भाजक कौन है 45 है ना भाजक, तो यही हो गया एचसीएफ तुम्हारा, एचसीएफ बराबर 45, यही आंसर हो गया। कितना मजा, हल्का है कि नहीं पूरा हल्का। उतारो इसको। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 196 और 38 220 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या ज्ञात करना है एचसीएफ, क्या ज्ञात करना एचसीएफ। तो इसमें दोनों में से सबसे बड़ा कौन है 38 220, यही तुम्हारा भाज्य हो गया, जो बड़ा रहेगा वही भाज्य, तो 38 220 और ये क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा 196 भाजक। जब इसको इससे भाग देंगे तो भागफल और शेषफल तो पता चल जाएगा, तो यहां पर देते हैं साइड में भाग, ठीक है 196 से भाग देंगे किसमें 38 220 में, कितना बार में खिलाएंगे एक बार में पहले खिलाएंगे 196, 12 में गया 6 ये गया, इधर कितना बचा 17, 17 में गया 9 8 और 2 में गया 1, यहाँ बगल से कितना उतरेगा, कितना बार में खिलाएंगे देखते हैं कितना बार में 9 बार में, तो 9 बार में खिलाते हैं 9 चौकी 54 और बाकी कितना 5, 9 9 81 5 86, बाकी कितना और 9 8 17, यानी कि यही हाँ कहे कि 10 बार में 1960 हो जाएगा, तो 9 बार में कितना खिलाएंगे 17 64, ठीक है 17 64 और घटा दो इसको, 12 में गया 4 8, 15 में गया 6, ये तो 0 हो जाएगा, कितना उतरेगा। अब कितना बार में देखो 0 आ गया, तो 5 बार में हमको लगता है हो जाएगा 30 का, 30 का 5 हो गए 5 से खिलाएंगे 5 हो गए 30, 30 का 0 और 9 5 45, 45 3 48, ठीक है बाकी कितना 4 और 5 1 5 5 4 9, यानी कि 980 खत्म हो गया, यानी कि शेष कितना आ गया शेष 0 ये ना आ गया शेष 0। तो समझना है यहां से देखो भागफल कितना आया, भागफल 195 और शेष कितना आ गया, शेष कितना आ गया शेष 0 हो गया। अच्छा देखो शेष 0 आ गया, शेष 0 आ गया, देखो शेष 0 आ गया, शेष जैसे 0 आया तो हमको ये पता चल गया कौन चीज, अब एचसीएफ निकल गया, शेष 0 आया एचसीएफ निकल गया। तो देखो शेष 0 आ गया तो एचसीएफ कौन हो गया, जो भाजक रहेगा, भाजक कितना है 196, तो यही तुम्हारा क्या हो गया एचसीएफ। मजा आया, एचसीएफ तुम्हारा कितना निकला 196, यही तुम्हारा आंसर हुआ एचसीएफ 196। उतार लो। देखो तीसरा नंबर 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या ज्ञात करना, एचसीएफ ने ज्ञात करना है, तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ये दोनों में से बड़ा कौन है
67, 867 है ना बड़ा, तो जो बड़ा रहता है वो कौन सी होता है, भाज्य। क्या होता है, 867 क्या हो गया, भाज्य। तो भाजक कितना हो गया, 200। तो भागफल और शेषफल पता है कि, तो पहले भागफल और शेषफल जानते हैं, तो 255 में भाग देंगे तो पता चल जाएगा। ये तो उधर 200, देखो 867 और 255, यानी कि भाज्य कितना हो गया, बड़ा वाला, और जो बचा है वो कौन सी हो गया, भाजक 255। अब भाग देंगे तो इससे भागफल और शेषफल निकल जाएगा। तो 255 से दे देते हैं कहीं साइड में भाग, कितना 867। लाइट कट गया तो क्या करेंगे, कितना बार में खिलाएगा, 3 बार में। देखो 4 बार में ज्यादा हो जाएगा, 1000 से ज्यादा हो जाएगा, 1020 हो जाएगा सर। देखो इसको 3 बार में खिलाते हैं, 5 या 15, और 5 या 15 1 16, और 3 दूनी 6 1, घटेगा तो कितना होगा, 2 0 1। अब 100, रुक जा, 102 कौन सी आया, शेषफल आया, यानी कि भागफल तुम्हारा कितना आया, 3, और शेषफल कितना आया। अब तुम्हारा भाज्य कौन बन जाएगा, 200। ये प्रक्रिया कब तक करना है, जब तक शेषफल 0 न आ जाए। तो ये शेषफल जो है वो क्या बन जाएगा, भाजक। अब देखो इस 102 से कितना भाग देंगे, 102 से भाग देंगे किस में, 255 में देंगे, तो 102 से देते हैं भाग, कितना 255 में, तो 2 बार में कितना 204, कितना होगा 51। यानी कि भागफल कितना आया था 2, और शेषफल कितना आया था 51 आ गया था। 51 खोलो, 51 आया, 51 आया था ना। देखो अब उसके बाद देखना, खाली डिस्टर्ब पे होता है, चलो बंद करो। देखो 255 और कितना हो गया, भागफल कितना हो गया था 2, और शेषफल कितना 51। लेकिन शेषफल 0 आया है कि, शेषफल 0 नहीं आएगा तो फिर प्रक्रिया कैसे होगा, चलते रहेगा। बूढ़ा नहीं हो जाओ जब तक शेषफल नहीं आएगा तब तक चलते रहेगा। चाहे तुम बूढ़ा हो जाओ चाहे कुछ हो जाए, शेषफल 0 करना है, क्या करना है 0। तो देखो अब ये मेरा कौन सी बन गया, भाजक क्या बन जाएगा, भाज्य में बन जाएगा, और शेषफल क्या बन जाएगा, भाजक। ठीक है, अब फिर भाजक से देंगे भाज्य में भाग, तो यानी कि 51 से भाग लगाएंगे किस में, 102 में लगाते हैं, तो 2 बार में कितना 102, यानी कि शेषफल 0 आया, तो 2 बार में खिला दिए, भागफल 2 और शेषफल 0 जैसे देख लिए तो समझ गए मेरा आंसर आ गया है। तो शेषफल 0 आ गया तो वही भाजक के वाला आंसर हो जाता है। भाजक कितना है 51। अगर भाजक नहीं समझेगा तो इधर से गिन लेना, तीसरा नंबर 1 2 3, तीसरा नंबर पे कौन सी है 51, वही आंसर हो जाएगा। 0 आ गया उसके बाद तीसरा नंबर गिन लेना, 1 2 3, अरे 51। एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ 51, यही तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया होगा तो कुछ नहीं। तो देखो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है, जहां क्यू एक क्या है, जहां क्यू एक पूर्णांक है। देखो क्यू एक पूर्णांक है, जहां क्यू एक क्या है पूर्णांक है। इसको गौर करना, दर्शाने के लिए बोलता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है 6 क्यूब प्लस 1 है, और या 6 क्यूब प्लस 3 है, या क्या है, या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का, रूप का होता है, यही देखना है। देखो 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है, यही देखना है। तो देखते हैं, इसमें गौर करना, इसमें एक चीज गौर करना, 6 क्यूब मतलब कौन सी 6 क्या हो गया, भाजक हुआ, भाजक नहीं हुआ, भाजक हुआ कि नहीं। ए मतलब क्या देखना, ए मतलब क्या भाज्य, बी मतलब क्या भाजक, और क्यू मतलब क्या शेषफल, सॉरी भागफल, और आर मतलब क्या रिमाइंडर यानी शेषफल है ना होगा। अच्छा एक चीज देखना, 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है, तो चेक करेंगे। अच्छा 6 क्यूब देखते हैं,
6 क्यूब जो है, क्यूब क्या है, भागफल कितना, भागफल, भागफल कितना है क्यूब, 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है कि नहीं। भाज्य कितना ए, भाज्य को ए से सूचित करेंगे, भागफल को कौन सी बी से, और सॉरी बी भाजक को बी से और भागफल को क्या से, क्यू से, और शेषफल आर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सब क्या दिया है, ये सब दिया है कौन सी, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना रूप का होता है जहां क्यू एक क्या है, क्यू कोई पूर्णांक है, क्यू कोई क्या है, पूर्णांक है, क्यू कोई पूर्णांक है, ये सबको दर्शाना है। तो भाज्य बराबर क्या होगा, यानी कि भाज्य बराबर देखना, ए बराबर क्या होगा, ए बराबर क्या, बी क्यू प्लस आर, यही ना होगा। और याद रखना शेषफल मेरा क्या हो सकता है, 6 क्यूब, तो 6 क्या हो गया, देखो भाजक हो गया, भाजक नहीं हो गया, 6 क्यूब में देखना, 6 क्यूब, 6 क्यूब प्लस 1 है ना, इसमें 6 क्यूब में देखना, ये क्या हो गया, भाजक, भाजक हो गया। अब भाजक से हमेशा होगा छोटे, ये ना होगा शेषफल, शेषफल क्या होगा, छोटा होगा। 6 क्यूब में देखना, 6 क्यूब, 6 क्यूब प्लस 1 है, 6 क्यूब प्लस 3 है, 6 क्यूब प्लस 5 है, सब में तो 6 क्यूब है ना। तो देखो ये क्यों, ये 6 जो हो गया, ये क्या होगा, भाजक हुआ, भाजक हुआ कि नहीं, भाजक, ये भाजक हुआ। ये भाजक जब भी होगा तो किससे छोटा होगा, यानी कि भाजक से कौन छोटा होगा, शेषफल, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा ही होगा। तो 6 है तुम्हारा भाजक, भाजक कितना है देखना, गौर करना थोड़ा, भाजक कितना है, यानी कि भाजक 6 है, मतलब क्या, भाजक कितना है 6, यानी कि बी कितना है 6, यही ना, बी कितना है 6 है। अच्छा बी जब 6 है, बी जब 6 है तो मेरा शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर मानो क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कि 6 होगा, इतना तो रिमाइंडर हो सकता है, 5 तक तो हो सकता है रिमाइंडर, यानी कि शेषफल कितना 5 तक तो हो सकता है, कोई दिक्कत, 5 तक तो शेषफल हो सकता है। देखो इसमें रिमाइंडर हमको पता है, रिमाइंडर पता है, अच्छे बी क्यू प्लस आर, यानी कि क्यू क्या है, एक पूर्णांक है, क्यू क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है, क्यू खुद पूर्णांक है एगो, ठीक है। देखो ए कितना है, ए कहाँ है 6, बी 6 है, तो मान रखते हैं इसको, देखना इसमें अगर सबका मान रखेंगे, इसको समीकरण 1 मानना है तो मान लो, ठीक है, ठीक है, इसमें मान रखेंगे तो पहले आर बराबर क्या रखते हैं 0, आर बराबर पहले 0 पुट करते हैं, ठीक है, आर बराबर क्या करते हैं 0, तो आर बराबर 0 पुट करते हैं, किसमें करेंगे, इसी में ना करेंगे, बी क्यू प्लस कितना होगा आर, तो बी तुम्हारा कितना है 6, बी 6 है ना, तो ए बराबर कितना आ गया, बी 6 हो गया, क्यू तो पूर्णांक है, आर कितना हो गया 0, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा कि, तो ए बराबर कितना 6 क्यू, यही हो गया। अब कितना रखते हैं, आर बराबर कितना पुट करेंगे, 1 पुट करते हैं, ए बराबर कितना 6 क्यू प्लस कितना आर, तो ए बराबर 6 क्यू की जगह कितना रखेंगे, क्यू तो पूर्णांक है, ये क्यू को छोड़ दो, आर, आर की जगह कितना 1 रखेंगे, तो ए बराबर कितना 6 क्यू प्लस 1, 2 निकल गया। अब आर बराबर कितना पुट करेंगे, अब आर बराबर कितना तक पुट करना है हमको 5 तक, तो ए बराबर कितना 6 क्यू प्लस आर, यहां लिख लेना, इस यहां पर ही बात है, यहां पर भी लिखना, समीकरण 1 में आर के सभी मान को रखने पर, सभी मान को रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में आर के सभी मान को रख रहे हैं, ठीक है, तो आर बराबर कितना 2, तो आर बराबर इस बार कितना रखेंगे, तो 2, यही हो गया, यही हुआ। अब आर बराबर कितना पुट करेंगे, आर बराबर पुट करेंगे 3, तो समीकरण मेरा फर्स्ट यही हो गया, इसमें सब में कौन सी का मान रखेंगे आर का, तो 6 क्यूब, क्यूब तो पूर्णांक है, आर, आर देखो कितना, तो ए बराबर कितना हो गया 6 क्यूब प्लस कितना 3, देखो 3 रखे तो ये आ गया, अबड़ी कितना रखेंगे 4 और 5 है, 2 तो बच गया, आर बराबर कितना पुट करना है 4, तो समीकरण क्या है, ए बराबर 6 क्यूब प्लस कितना आर, ठीक है, ए बराबर 6 क्यूब, क्यूब कितना है, क्यूब तो पूर्णांक है ये, आर कितना 4, तो ए बराबर कितना होगा 6 क्यूब प्लस 4,
अब आर बराबर कितना रखना है 5। तो ए बराबर कितना 6Q और प्लस आर। तो देखो ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर 6Q और आर का मान 5। यही इतना को आ सकता है, यानी कि इतना को मेरा क्या आ सकता है बता है भाज्य। भाज्य कितना होगा इतना, भाज्य बराबर ना ई ई ई और ई और ई और ई, ठीक है 6 को टोटल निकला है। तो इसमें बोलता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 का रूप का होता है कि नहीं होता है, देख लेते हैं। देखो विषम बोलता है तो ई सबसे पहले बताओ कौन चीज है, ये क्या है, इस सामने है 6 नहीं लग रहा है, 6 समय का 2 से भाग लग रहा है, ये तो होबे नहीं करेगा। ये देखो 6 1 कितना हो गया 7, ये तो विषम हो गया। 6 2 8 ये विषम हो गया। 6 3 9 ये विषम हो गया। ये 6 4 10 ये विषम हो गया। 6 5 11 ये कौन सी हो गया विषम। तो विषम मेरा देखो 3 गो आ रहा है, कौन कौन आ रहा है, ए बराबर एगो आया 6Q प्लस 1 आया कि नहीं, ए बराबर 6Q प्लस 1 यानी कि 6Q प्लस 1 और ए बराबर क्या आया 6Q प्लस 3 और ए बराबर क्या आया 6Q प्लस 5। तो बोल रहा था क्या 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 का रूप का होता है, तो नहीं हुआ। देखो तो भाज्य हुआ कि नहीं हुआ, 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 का रूप में नहीं हुआ विषम। तो यही हो गया तुम लोग, यही दर्शाने के लिए बोलता था दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 का रूप का होता है जहां Q एक Q कोई पूर्णांक है। तो बोलेगा हाँ होता है, यानी कि प्रूव्ड हो गया। उतार लेना। किसको किसको नहीं समझ में आया हल कर रहे हैं, पढ़ते हैं फिर से। किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा। अधिकतम संख्या जैसे बोलेगा तो समझ जाना क्या है, एचसीएफ निकालना। अधिकतम बोले अधिक से अधिक बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो क्या निकालना एचसीएफ। तो कौन विधि से निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन यही ना, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भाज्य बराबर क्या सूत्र होता है, भाजक गुना भागफल प्लस कितना हुआ देखो भाज्य, इसमें दोनों में से बड़ा कौन हो गया 616। 616 क्या हो जाएगा तुम्हारा भाज्य हो जाएगा। अब भाजक कितना होगा 32, तो 32 से भाग देंगे तो हमको भागफल पता चल जाएगा और शेषफल भी। तो 32 से भाग देते हैं, 32 से कम 9, इधर कितना 2 6 ना, 8 बार में कितना खिलाएगा 9 बार में कितना खिलाएगा 9 तो नहीं 18 और 3 9 27 28 ये खिलाएगा। 16 में 8 गया 8, अब नहीं खाएगा नहीं खाएगा। तो देखो भागफल कितना आया 19 और शेषफल कितना आया 8। अब भाजक भाज्य क्या बन जाएगा 32 बनेगा कि नहीं, अब भाजक क्या बनेगा 8 8 ही बनेगा। और क्या हो जाएगा इसका जब भाज्य और भाजक पता है तो इससे भागफल और शेषफल निकाल लेते हैं। 8 से भाग देंगे किसमें 32 में, 8 चौके और शेष कितना आ गया 0, तो भागफल 4 और शेष 0। देखो शेष 0 आ गया तो इससे पता चल गया कि अब मेरा काम हो गया, यानी कि अधिक से अधिक स्तंभ की संख्या कितनी है। तो एचसीएफ कितना निकल गया 8। तो क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना। देखो एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ यही ना आया 8, तो यही अधिकतम कितना अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ कितना आया था 8, यही तुम्हारा आंसर हो गया। उतार लो।